बिहार में भाजपा अपने दम पर अगर अपनी पोलराइजिंग के आधार पर सरकार बनने की कोशिश करेगी तो गिरिराज सिंह से बेहतर विकल्प उसके पास नहीं है। तो एक समय में लालू यादव चाहते थे इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ नीतीश कुमार बढ़े और बिहार की कुर्सी वो किसी और को देकर आगे चले। भाजपा एक बड़ा लीप ऑफ फेथ दे सकती है बिहार में अपने सीएम को देने को लेकर। इसके लिए अगर भाजपा को नेगोशिएट करके नीतीश कुमार को कोई बड़ी कुर्सी भी देनी पड़े तो भाजपा बिल्कुल देना चाहेगी। अब नहीं तो कब? अगर बिहार में अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलना है तो उनके पास ऑप्शन है शाहनवाज हुसैन का। आज यादव भले नितिन राय के पीछे न घूमे, लेकिन नितिन राय अगर बिहार के सीएम बन जाएंगे तो यादव उन्हीं को अपना नेता मानकर आगे बढ़ जाएंगे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़, एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से नई खबर लेकर आए हैं। बिहार की सीएम की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी अब भाजपा के कब्जे में आएगी। और खबर तो यह भी चल रही है कि जितने भी रेस में घोड़े दौड़ रहे हैं सब लोग दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है, नीतीश कुमार जाएंगे तभी ना मुख्यमंत्री बनेंगे। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। पहला सवाल यही रहेगा, डॉक्टर साहब नीतीश कुमार जाएंगे? जाना पड़ेगा, जाना तो सबको है, केवल नीतीश जी कहाँ, उनसे पहले जो आया है उसको जाना होगा। बिल्कुल, ये तो निजाम है यहाँ का। अब देखिए, नीतीश जी से पहले बड़े बड़े दिग्गज आए, लोहिया, जेपी, और उसके बाद अगर जदयू के इतिहास को भी आप देखते हैं तो शरद यादव को देख लीजिए, उनके पहले जॉर्ज फर्नांडिस को देख लीजिए। तो एक बना बनाया थ्योरम है, उसको फॉलो करना है, आपको कुछ अपने से नहीं करना है, चीजों को बस सही जगह पर रख देना, थ्योरम अपने आप पहुंचा देगा आपको जगह पे। और अंत में क्या आता है? बराबर रिजल्ट ना आता है जी। और रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट यही होता है कि आपने जो खोया पाया, जो किया कराया, उसका निष्कर्ष। नीतीश कुमार को प्रमोशन मिले या नीतीश कुमार खुद से अपने लिए प्रमोशन तय कर दे, करना तो पड़ेगा जी। अब चूंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई है और तीसरे नंबर पर जाने के बाद ये नीतीश कुमार को भी एहसास है कि यहाँ से पार्टी को रिवाइव कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। वरना नीतीश कुमार कड़वा घूंट और जहर नहीं पीते। उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेना, उस उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह देखते तक नहीं थे। कौन उपेंद्र कुशवाहा मुझे नहीं पता, उसके लिए आदमी है मेरे पास। जो आरसीपी सिंह साथ थे इतने दिनों तक, उनको कलेजे के टुकड़े की तरह रखते थे, उनको अलग कर दिए। तो नीतीश तो धड़ाधड़ से डिसीजन लेने, जो कि इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार अनप्रेसिडेंटेड समयों से गुजर रहे हैं, दौर से। उनके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके हाव भाव में, वो व्यवहार में वो कॉन्फिडेंस झलक नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों में भी और लिए गए फैसलों में भी वो संकल्प नजर नहीं आ रहा है जो 2016 की शराबबंदी करते समय, लागू करते समय उनको दिखा। अब बड़ी बात यहाँ ये है कि नीतीश कुमार आखिर यहाँ से जाएंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे? देखिए, भाजपा ने एक बहुत बढ़िया राजनीतिक समीकरण बिहार में बना दिया है कि बिहार में किस देश में बना दिया है कि जब भी किसी को रिटायर करना होता है तो प्रमोशन दे दिया जाता है। प्रमोशन में सुशील मोदी उसके जीते जाके सबूत है। और कई राज्यों में भाजपा ने गवर्नर जो बनाया है, वो आपको पता है कि वो गवर्नर वही है जिनकी बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। जी। अब नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ा ऑप्शन तो यही है कि कहीं के राज्य के फिर से एक बार प्रमुख बन जाए। इस बार इधर से नहीं, इधर से। इस बार संवैधानिक प्रक्रिया चुनावी तरीके से नहीं बल्कि मनोनीत तरीके से पहुंच जाए। दूसरा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत वायबल है, क्योंकि दो चुनाव लगातार होने हैं, एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इन दोनों चुनावों को मद्देनजर रखते हुए इतना समझ में आता है कि प्रशांत किशोर बहुत बड़ा खेला करना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस को मनाने की कोशिश की कि राहुल गांधी से परे देखने की कोशिश करें। राहुल गांधी भी अब ये बात समझ चुके हैं कि उनके चेहरे पर ये चुनाव जितना संभव नहीं। राहुल गांधी की क्षमता पर मैं कभी सवाल नहीं खड़े कर सकता। मैं राहुल गांधी को बेहतर नेताओं में से इस देश के मानता हूँ। मजाक अपनी जगह है, जब आप सीरियस बात करते हो तो मजाक नहीं करते। भाजपा ने राहुल गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है और वो इस देश को अच्छे से पता है। आज राहुल गांधी जब भी कुछ बात बोलते हैं, उनसे ज्यादा फनी और मजेदार और बेवकूफाना बातें भाजपा के नेता करते हैं। खुद अमित शाह की जबान लड़खड़ाती है, खुद नरेंद्र मोदी की जबान लड़खड़ाती है, लेकिन वायरल कंटेंट किसका होता है? राहुल गांधी का। तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर जानकर उनका बिगाड़ा जाता है। लेकिन इतना जरूर कांग्रेस को एहसास हो गया है कि अब राहुल गांधी के परे देखना होगा। कांग्रेस के नेताओं को लगातार कांग्रेस से अलग होता देखकर राहुल गांधी के कलेजे पर भी सांप लौट रहा होगा। और ये क्रंच टाइम है। खुद अब खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर भी कांग्रेस को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। टीएमसी से उनका जो रिश्ता है वो भी आप देख रहे हैं कि कड़पड़ाव पर आकर रुका हुआ है।
और बहुत सारे ऑफरों के बीच अगर वो कांग्रेस की राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं प्रशांत किशोर, तो ये इशारा करता है कि कांग्रेस को किसी चीज के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में हमने पंचनामा जब किया है बाबा के साथ, तो मैंने बताया था कि प्रशांत किशोर के पास सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य है, और जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी दे रखा है, जो एक समय में लालू यादव चाहते थे कि इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ नीतीश कुमार बढ़े और बिहार की कुर्सी वो किसी और को देकर आगे चले। बिहार वो छोड़े नहीं, बिहार की कुर्सी पर किसी न किसी को बिठाए रखे, लेकिन आगे वो बढ़े। और इस क्रम में प्रशांत किशोर चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कुछ मांडवाली हो रही है। सत्ता पक्ष भेजे भाजपा या विपक्ष भेजे, नीतीश कुमार जो प्रेसिडेंट की कुर्सी है या डिप्टी प्रेसिडेंट की कुर्सी है, दोनों में से किसी के लिए तैयारी तो कर रहे हैं। ऐसा बिहार कौन संभालेगा, सवाल तो ये बड़ा सवाल है। जदयू के तो कोई नेता नहीं होगा, चंगू मंगू तो खास तौर पर नहीं होंगे। चंगू और मंगू जो फेरा में है कि आरसीपी को साइड कर दें, नीतीश कुमार को आगे बढ़ा दें या चना के झाड़े पर चढ़ा दें, हम मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार बेवकूफ थोड़े, नीतीश कुमार लालू यादव के कहने पर जब नहीं बने प्रधानमंत्री कैंडिडेट, तो इन दोनों ने कहने से हो जाएंगे क्या पीएम मटेरियल। नीतीश नहीं जानते कि मेरा मटेरियल कैसा है, वो हाथ लगाते बुझा जाता है। ऐसा आपका मटेरियल ठीक लग रहा है मुझे जी, ये लायक है क्या? जी नहीं। तो बिहार में जो और भी नेता हैं, गिरिराज सिंह बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए बिहार में, क्या देख रहे हैं आप तो मुझे ऑप्शंस दे रहे हैं एक तरह से कि भाजपा के कौन नेता सीएम हो सकता है। फेसबुक पर देखें वो पेज चलता है, गिरिराज सिंह फॉर बिहार सीएम, ग्रुपो चलता है, ग्रुप भी चलता है। दोनों 2 महीना से पोस्ट नहीं गिरा था, इधर 10 दिन से गिरने लगा है। बिहार में 2 भूमिहार चैनल है, पता है वैसे दुनिया चल ढेर है, लेकिन 2 बड़ा खूब दिन रात चला रहा है सब गिरिराज सिंह का बाइक। कुछ तो खेला हो रहा है अंदर अंदर, कहाँ सेटिंग हुआ हम नहीं जानते। देखो पैसा रुपये से तो हम लोग का मतलब है नहीं, कोई देबो नहीं करता है मंगलों पर, लेकिन कहीं ना कहीं रिचार्ज चल रहा है। और उस रिचार्ज के तहत मैं ये देख पा रहा हूँ कि जैसे ललन सिंह के लिए फील्डिंग हुआ था एक बार, वैसे गिरिराज सिंह के लिए फील्डिंग शुरू हो गया। वहीं एक बड़ा धड़ा आप देख लीजिएगा भाजपा के नेताओं के पोस्ट्स में, यहाँ तक कि आप देखिएगा कि बैनर पोस्टर में वापसी होगी नित्यानंद राय की। नित्यानंद राय बिहार की राजनीति में रातों रात आए और उनको स्थान वो मिल गया। जो देखिए मैसेज पे काम होता है, शेष नेता तो हर नेता को बुलाकर नहीं कहता कि सुनो हम ये फैसला लेने जा रहे हैं। कुछ खास नेताओं को, चुनिंदा नेताओं को पता होता है कि क्या होने वाला है और उस आधार पर पार्टी काम करती है। यहाँ तक कि 2015 में जब भाजपा सीएम कैंडिडेट बिना अनाउंस की जा रही थी, तब भी कई लोगों को पता था कि बिहार में सीएम कैंडिडेट प्रेम कुमार को बता दिया गया है और वो जिस हिसाब से पैसे खर्च कर रहे थे, जिस हिसाब से चुनावी तैयारी कर रहे थे, ये समझ में आ रहा था कि वो अगर भाजपा जीती तो सीएम होते जी। आज इसी तरीके से समझ में आ रहा है कि नित्यानंद राय पर भाजपा दाव लगा रही है। खुद ये बात कहीं ना कहीं पता है, प्लान बी प्लान सी भी है। गिरिराज सिंह तो बैकअप प्लान है ही। गिरिराज सिंह ने जो आज तक नरेंद्र मोदी के साथ किया है, जिस तरीके की रणनीति उन्होंने स्थापित किया है और जिस हिसाब से वो चुप हो जाते हैं और फिर बोलना सीख जाते हैं, अभी वो भी बहुत परिपक्व नेता हो गए हैं। बाद में पाकिस्तान नहीं भेजते हैं, कुछ खास जब अवसरों पर ही टिकट कटाते हैं पाकिस्तान को, और अब वो टिकट कटाने लगे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास है, भाजपा को इस बात का एहसास है कि उत्तर प्रदेश से पोलराइजेशन जीत सकते हैं तो बिहार भी पोलराइजेशन। मतलब उनका सीधा निशाना है कि योगी बिहार में भी चाहिए। अगर बिहार में भाजपा मुकेश सहनी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को आपस में लड़ने में सफल हो जाती है, वोट कटवा वाला सिस्टम, तो फिर गिरिराज सिंह के लिए बड़ा नहीं, गिरिराज सिंह के लिए बड़ा आसान होता है क्योंकि हिंदू पोलराइजेशन फिर एक तरफ होगा। और भाजपा चाहे देख लीजिए भामा साहब जयंती करना हो या पिछड़े नेताओं की जयंती करना हो या फिर सम्राट अशोक को हाईजेक करना हो या महाराणा प्रताप को या भोजपुर के कुंवर सिंह की जयंती मनाना हो, ये सब कुछ भाजपा करके हिंदू पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है। अब तक सफल नहीं हुआ है, लेकिन अब तक तो भाजपा नंबर 1 पार्टी भी नहीं बनी थी। ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम से मैं बार बार कह रहा हूँ, अप्रत्याशित रूप से चीजें हो रही हैं और ऐसे समय में भाजपा की रणनीतियां जब सफल होती दिख रही हैं तो भाजपा एक बड़ा लीप ऑफ फेथ ले सकती है बिहार में अपने सीएम को देने को लेकर। इसके लिए अगर भाजपा को नेगोशिएट करके नीतीश कुमार को कोई बड़ी कुर्सी भी देनी पड़े तो भाजपा बिल्कुल देना चाहेगी। अब नहीं तो कब? सांप्रदायिक मुद्दे को लेकर गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, तब उनको हटा दिया जाए। अगर वैसा रामनवमी का जुलूस साफ साफ चीख चीख कर कह रहा है कि गिरिराज सिंह आ रहे हैं। अगर आप लेकिन रामनवमी का जुलूस चीख चीख कर कह रहा है गिरिराज सिंह आ रहे हैं, तो वीर कुंवर सिंह जयंती में जिस तरीके से नित्यानंद राय बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उससे तो ये भी लग रहा है कि नित्यानंद राय आ रहे हैं। भाजपा एक बार हिंदुत्व के मुद्दे पर चलकर बिहार में जल जा चुकी है अपना हाथ। याद होगा आपको, सदन के बीच में बीच खड़े होकर नीतीश कुमार ने कहा था कि कोई भी सांप्रदायिक ताकतों को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। और अश्विनी चौबे के पुत्र भागलपुर में जो कारवा था उनका रामनवमी वाला ढेला चला था, वो पूरा मामला आपको याद है, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था पटना के
यहाँ हनुमान मंदिर में। तो नीतीश कुमार वहां से यहाँ तक आ गए हैं कि आज जब बिहार में हिंसक झड़पें हो रही हैं समुदायों में, तो नीतीश कुमार बोल भी नहीं रहे कुछ। ये स्थापित करता है कि भाजपा एक प्लान लेकर नहीं चल रही है। अगर बिहार में अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलना है तो उनके पास ऑप्शन है शाहनवाज हुसैन का जी। शाहनवाज हुसैन को अपने साथ लेकर चलने की बात, ये प्लान्स हैं। अगर नीतीश साथ रहेंगे तो नीतीश कुमार को गिरिराज सिंह कभी पसंद नहीं आएंगे, नीतीश को आरसीपी कभी पसंद नहीं आएंगे जी। नीतीश कुमार को बाकी जो बड़े चेहरे वो पसंद नहीं आएंगे, तो नीतीश कुमार को शाहनवाज तो पसंद आ जाएंगे। शाहनवाज टोपी पहना रहे खुद से। तो नीतीश अगर साथ रह जाते हैं भाजपा के, तो ये प्लान है कि शाहनवाज को आगे कर देंगे। अगर भाजपा तेजस्वी यादव से सीधी लड़ाई लेनी चाहेगी नीतीश को पीछे करके, तो उसके लिए नित्यानंद राय है। बिहार के यादवों को एक बड़ा मैसेज, आप समझिए एक बात, आज यादव भले नित्यानंद राय के पीछे न घूमे, लेकिन नित्यानंद राय अगर बिहार के सीएम बन जाएंगे तो यादव उन्हीं को अपना नेता मानकर आगे बढ़ जाएंगे। और ये देखिए, ये ढकोसलेबाजी नहीं मैं मानता हूँ। यहाँ 5 लोग कमेंट कर देंगे कि नहीं तेजस्वी को हम मरते दम तक मारेंगे, कुछ नहीं मानते। 5 दिन में आप लालू यादव को भूल गए, तेजस्वी आपका नेता हो गया। 5 दिन में नित्यानंद राय हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। यही नेता यादव, रामकृपाल यादव नहीं है, बीजे तो आबरू से घर आबरू होकर निकले थे घर से, कहीं नहीं कोई खड़ा होता है राजद के नेता। पप्पू यादव के साथ नेता नहीं खड़े हैं यादव के, नहीं खड़े हैं तो रामकृपाल जीत कैसे जा रहे हैं? देखिए, भूमिहार हो यादव हो, बिहार के सारे जातिगत समीकरणों को ये बात पता चल गया है कि हम कमोडिटी है, हमारा वोट है, और हमारा वोट जिसको उसी को देंगे जो जीतेगा। हारने वाले कोई वोट नहीं करता है। जो हारने वाले को 10,000 वोट कम आने वाला तो उसको 1 लाख कम वोट दिया जाता है जी, नहीं जाए परमानेंट, दोबारा चढ़वे ना करे घोड़ी पे। और देखिए, इसके अलावा समीकरण और भी है। बिहार में भाजपा अपने दम पर अगर अपनी पोलराइजेशन के आधार पर सरकार बनने की कोशिश करेगी तो गिरिराज सिंह से बेहतर विकल्प उसके पास नहीं है जी। और अगर भाजपा को इन लोगों में से एडजस्ट करके बनाना है तो वो हमेशा नित्यानंद राय या फिर शाहनवाज हुसैन के बीच में ही गेम खेलती रहेगी, ताकि अब ये भाजपा का भ्रम भी हो सकता है कि नित्यानंद और शाहनवाज को आगे कर दो, जब बहुमत मिल जाए या सरकार बनने की स्थिति में आ जाओ तो जैसे गिरिराज सिंह को बना दो, जैसे कैसे केशव मौर्य और हुआ था, योगी जी का भी हुआ था, योगी वाला खेला हुआ था, वैसे भी कर सकती है भाजपा। एक बात तो तय मान लीजिए कि बिहार में सीएम देने को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है, तैयार है। अब हो सकता है कि इस पूरे बचे कार्यकाल में भाजपा को मौका ही ना मिले, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि भाजपा तैयार नहीं थी। चोर हो आपके पीछे पड़ा है, बैटिंग करने के लिए तैयार है भाजपा, बिल्कुल। अब आउट नहीं होगा तब बैटिंग कर रहा है बहुत बढ़िया, तो पैर उठ के तैयार बैठ जाता है, कोई साइड में तैयार रहता है, वो बैठ भाजता रहता है कि कभी भी गिर सकता है, कभी मौका आएगा दौड़ जाना है। तो बस उस मौके का इंतजार करिए। और ये देखिए विश्लेषण है, लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं, नए राजनीतिक कम समझ वाले लोग आते हैं, कुछ बेवकूफ लोग आते हैं, वह कहते हैं आपने तो कहा था कि भाजपा सीएम दे देगी अपना, आप गारंटी लीजिएगा भाजपा सीएम नहीं देगी। हम लगातार जो बात कर रहे हैं, हमारे सामने जो तथ्य प्रस्तुत हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैंने अखबार पढ़ लिया और मैंने कह दिया कि नहीं ये होगा। मैं अखबार पढ़ के नहीं बताता हूं आपको, बिहार के राजनीतिक घरानों से जो बातें छनकर हम तक आती हैं, जो लोग अपना ओरहन हमको देते हैं, अलग अलग पार्टियों के जो छोटे छोटे नेता होते हैं बेचारे अपना दुख दर्द शेयर करते हैं, छोटे छोटे जाति समीकरणों की बात करते हैं, जो कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्टी में है, झंडा धोने की जान भी दे देंगे लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है। नमन जी, वैसे नेता हमें बताते हैं, फीडबैक देते हैं। वो बताते हैं कि मीटिंगों में जब बात चल रही होती है तो हम दरवाजे पे कान लगा के सुनना पड़ता है, अंदर नहीं बुलाया जाता है। वैसे जब फीडबैक देते हैं तो कहीं ना कहीं वो फीडबैक सही होता है। आज तक मैंने अपनी कसौटी पर जो बातें तौली हैं वो इन फीडबैक्स के आधार पर हमेशा सही निकली हैं। आज आपको बता दूं कि स्पष्ट कि दिल्ली में चर्चा जमकर हो रही है, दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात मैंने की है, जदयू के भी, ये चर्चा दिल्ली में छनकर तैर रही है कि बिहार से उठकर नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। कई नेताओं ने दिल्ली में फ्लैट खरीदना शुरू कर दिया है, कई नेता अपने फ्लैट का रिनोवेशन करा रहे हैं जदयू के पुराने, अब नीतीश जी के साथ वहां राजनीति दिल्ली में करना है। जो काम वशिष्ठ नारायण ने किया है भाजपा के लिए और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए, वो नीतीश कुमार करेंगे वहां दिल्ली से, बात की जदयू कार्यकर्ताओं के लिए वो काम अब नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे तो दिल्ली से करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए। नीतीश अपना प्रभाव तो पार्टी पर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि बिहार के सीएम के कुर्सी पर नीतीश कुमार का प्रभाव तभी होगा जब भाजपा और उनके बीच बात नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर भाजपा के ऑफर को स्वीकार कर ले, जैसा कि हमें लगता है कि वो कर लेंगे, तो फिर तो नीतीश कुमार बिहार बिल्कुल ही छोड़ देंगे भाजपा। वैसी स्थिति में जंगू मंगू का तो दाल नहीं गलने वाला है जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर भाजपा जो प्लान बना रही है, और मुख्यमंत्री की रेस में 3-4 लोग संभावित नाम है, सुशील मोदी के जाने के बाद शाहनवाज हुसैन, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, ये तमाम लोग हैं। लेकिन इन सभी लोगों में कोई ना कोई जो क्राइटेरिया है, कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, वो लगता है नीतीश कुमार वाला टर्म्स एंड कंडीशन कोई फुलफिल नहीं कर रहा है।
सभी में कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से नहीं बनने की भी संभावना है और बनने की भी संभावना है। भाजपा की रणनीति पर काम कर रही है, भाजपा के 3-4 प्लान है और सभी प्लान के मुताबिक एक लीडर है, जिस प्लान में फिट बैठ जाए जदयू उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।